हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के सामने टेक्नोलॉजी वरदान या श्राप पर निबंध लाई हूँ। तो चलिए देखते हैं टेक्नोलॉजी वरदान है या श्राप। दोस्तों, मैं वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। शुरू करती हूँ। प्रौद्योगिक वरदान या श्राप पर निबंध। विशेषज्ञ इस विषय पर वर्षों से बहस कर रहे हैं। इसके अलावा प्रौद्योगिक ने मानव जीवन को आसान बनाने के लिए एक लंबा रास्ता तय किया, लेकिन इसके नकारात्मक पहलू को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पिछले कुछ वर्षों में तकनीकी प्रगति के कारण प्रदूषण में भारी वृद्धि हुई है। साथ ही प्रदूषण कई स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों का एक प्रमुख कारण बन गया है। इसके अलावा इसने समाज के लोगों को जोड़ने के बजाय उन्हें काट दिया है। इन सब से ऊपर इसने मजदूर वर्ग से कई नौकरियां छीन ली हैं। प्रौद्योगिक और विज्ञान के बीच की संबंध। जैसे कि दोनों पूरी तरह से अलग क्षेत्र हैं, लेकिन वे एक दूसरे पर निर्भर हैं। इसके अलावा यह विज्ञान के योगदान के कारण है कि हम नए नवाचार बना सकते हैं और नई तकनीकी उपकरणों का निर्माण कर सकते हैं। इसके अलावा प्रयोगशालाओं में किए शोध प्रौद्योगिकियों की विकास में योगदान करते हैं। दूसरी ओर प्रौद्योगिक विज्ञान के एजेंडे का विस्तार करती है। हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा। नियमित रूप से विकसित होती तकनीकी हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है। इसके अलावा नई प्रौद्योगिकियां तूफानी तरीके से बाजार में छाने और लोगों को कुछ ही समय में उनकी आदत पड़ रही है। इन सब से ऊपर तकनीकी प्रगति ने राष्ट्रों के विकास और विकासवाद को प्रेरित किया है। प्रौद्योगिकी के नकारात्मक पहलू। हालांकि तकनीक एक अच्छी चीज़ है, लेकिन हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। टेक्नोलॉजी के भी दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और दूसरा बुरा। यहाँ प्रौद्योगिकी के कुछ नकारात्मक पहलू हैं जिनके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले प्रदूषण। नई तकनीकी से औद्योगिकीकरण बढ़ता है, जो हवा, पानी, मिट्टी और शोर जैसे कई प्रदूषणों को जन्म देता है। इसके अलावा वे जानवरों, पक्षियों और मनुष्यों में कई स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों का कारण बनते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का अनुचित दोहन। नई तकनीकी के लिए नए संसाधनों की आवश्यकता होती है, जिसके लिए संतुलन गड़बड़ा जाता है। आखिरकार इससे प्राकृतिक संसाधनों का अतिशोषण होगा, जो अंततः प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ देता है। बेरोजगारी। एक मशीन कई श्रमिकों का काम अकेले कर सकती है। इसके अलावा मशीनें बिना रुके कई घंटे या दिनों तक लगातार गति से काम कर सकती हैं। इसके कारण कई श्रमिकों ने अपनी नौकरी खो दी, जो अंततः बेरोजगारी बढ़ाती है। प्रौद्योगिकी के प्रकार। आमतौर पर हम प्रौद्योगिकी को उसी पैमाने पर आंकते हैं, लेकिन वास्तव में प्रौद्योगिकी को विभिन्न प्रकारों में विभाजित किया जाता है। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, औद्योगिक प्रौद्योगिकी, वास्तुकला प्रौद्योगिकी, रचनात्मक प्रौद्योगिकी और कई और अधिक शामिल हैं। आइए इन तकनीकों पर संक्षेप में चर्चा करते हैं। पहले औद्योगिक प्रौद्योगिकी। यह तकनीक मशीनों के निर्माण के लिए इंजीनियरिंग और विनिर्माण प्रौद्योगिकी का आयोजन करती है। साथ ही यह उत्पादन प्रक्रिया को आसान और सुविधाजनक बनाता है। क्रिएटिव टेक्नोलॉजी। इस प्रक्रिया में कला, विज्ञापन और उत्पादन डिज़ाइन शामिल है, जो सॉफ्टवेयर की मदद से बनाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें 3D प्रिंटर, वर्चुअल रियलिटी, कंप्यूटर ग्राफिक्स और अन्य पहनने योग्य तकनीकी शामिल हैं।
सूचना प्रौद्योगिकी। इस तकनीकी में सूचना भेजने, प्राप्त करने और संग्रहित करने के लिए दूरसंचार और कंप्यूटर का उपयोग शामिल है। इंटरनेट सूचना प्रौद्योगिकी का सबसे अच्छा उदाहरण है। आज हम अपने दैनिक जीवन में जो कुछ भी उपयोग करते हैं वह प्रौद्योगिकी का एक उपहार है, जिसके बिना हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। साथ हम उन तथ्यों से भी इनकार नहीं कर सकते जिनने हमारे परवरिश को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। देश में बेरोजगारी और संपूर्ण पृथ्वी पर पर्यावरण असंतुलन भी इस सूचना प्रौद्योगिकी और विभिन्न प्रकार की प्रौद्योगिकी की ही देन है। पृथ्वी पर संतुलन लाने व मनुष्य के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल नियंत्रित किया जाना चाहिए, जिससे मानव को भी जीवन जीने के उचित अवसर प्राप्त हो सके। धन्यवाद दोस्तों। आशा करती हूँ कि आपको मेरा यह निबंध पसंद आया होगा। अगर आपको ये निबंध पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करें एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आपके सपोर्ट के बिना मैं आगे कुछ नहीं कर पाती हूँ। तो और अगर हाँ दोस्तों, किसी और विषय पर निबंध चाहिए हो तो ज़रूर कमेंट करके बताएं, मैं ज़रूर देने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद।